कॉलेज की तरफ से हमें जंगल में कैंपिंग के लिए भेजा गया था। शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं और मेरे 2 दोस्त लकड़ियां ढूंढते ढूंढते कैंप से काफ़ी दूर निकल गए। बिजली चमकी तो दूर पहाड़ी पर एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई दी। बारिश से बचने के लिए हम उसी तरफ भाग पड़े। बिल्डिंग के गेट पर पुराना बोर्ड लटक रहा था, आर्मी हॉस्पिटल। अंदर सन्नाटा था। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स सामने आई। मैं सिस्टर जूलिया हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम लोग पूरी तरह भीग गए हो, ऊपर जाकर कपड़े बदल लो। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। तभी पीछे से आर्मी यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर आया। मैं कैप्टन विनोद हूँ, मेरे साथ आओ। हम उसके पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हर कदम पर अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई दीवार के पीछे धीरे धीरे चल रहा हो। कैप्टन विनोद एक पुराने कमरे के सामने रुक गया। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुलने लगा, अंदर से किसी की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चीख इतनी खौफनाक थी कि हम तीनों के पैर वहीं जम गए। कैप्टन विनोद ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा पूरा खोल दिया। कमरे के अंदर पुराने लोहे के बेड पड़े थे। दीवारों पर खून के पुराने निशान थे और हवा में दवाइयों के साथ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। तभी कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज़ आई। हमने टॉर्च उस तरफ घुमाई। एक छोटी लड़की सफ़ेद फ्रॉक में सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ी, उसका चेहरा देखकर मेरी सांसें रुक गईं। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर एक भी जख्म नहीं था, लेकिन उसके आंसू खून के थे। अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंजी, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। हम भागने लगे, लेकिन जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो गायब हो चुका था। सुनाई दी चीख इतनी खौफनाक थी कि हम तीनों के पैर वहीं जम गए। कैप्टन विनोद ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा पूरा खोल दिया। कमरे के अंदर पुराने लोहे के बेड पड़े थे। दीवारों पर खून के पुराने निशान थे और हवा में दवाइयों के साथ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। तभी कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज़ आई। हमने टॉर्च उस तरफ घुमाई। एक छोटी लड़की सफ़ेद फ्रॉक में सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वो धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ी, उसका चेहरा देखकर मेरी सांसें रुक गईं। उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरे पर एक भी जख्म नहीं था, लेकिन उसके आंसू खून के थे। अचानक पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंजी, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। हम भागने लगे, लेकिन जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो गायब हो चुका था।